प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं गणपति उत्सव की, वो भी राजघरानों के गणपति उत्सव की। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने अपनी स्टोरी में आपको बताया था कि शिवाजी महाराज यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिजाऊ और रामदास स्वामी, ये तीनों मिलकर हिंदवी स्वराज्य के लिए गणपति उत्सव मनाया करते थे ताकि लोगों को साथ में लाया जा सके। इसके बाद ये परंपरा जो आगे बढ़ाई है वो है पेशवाओं ने बढ़ाई, यानी पेशवाई गणपति की मैं बात करती हूँ। ये पुणे के रहने वाले हैं और इनका वाड़ा यानी कि इनका जो घर है वो शनिवार वाड़ा है। तो जो सुनने में आता है, मेरे पढ़ने में आता है कि शनिवार वाड़ा में ये लोग गणपति उत्सव मनाया करते थे। हालांकि इस मामले में कोई मेरे पास जानकारी नहीं है कि क्या आम लोग भी इसमें शामिल होते थे, लेकिन जो जानकारी है वो ये कहते हैं कि इसमें बड़े बड़े अफसरों को बुलाया जाता था, सरदारों को बुलाया जाता था, दरबारियों को बुलाया जाता था और फिर बातचीत होती थी, फिर पूजा होती थी, अर्चना की जाती थी। अब ऐसे में ये जिक्र कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, तो जेम्स वेल्स करके एक चित्रकार हैं, उन्हें बुलाया गया था। स्कॉटलैंड के हैं, स्कॉटिश है वो, और प्रसिद्ध स्कॉटिश कलाकार जेम्स वेल्स पेशवा मराठाओं के दरबार में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनयिक सर चार्ल्स मेलेट के निमंत्रण पर भारत आए थे। निमंत्रण काफ़ी पहले भेजा गया था, लेकिन जब वो भारत पहुंचे हैं तब उस समय गणपति उत्सव चल रहा था, तो शायद इस वजह से उनको ये चीज़ याद रही हो। वो कहीं जिक्र करते हुए लिखते भी हैं कि आज मुझे गणेशोत्सव समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां पहुंचने पर मुझे एक विशाल कमरे में ले जाया गया जहां पर कुछ ब्राह्मण लोग हैं, वो गणपति की आराधना और पूजा में व्यस्त थे। उसके दरवाजे को भी ऐसे ही सजाया गया जैसे कि कभी किसी मंदिर को सजाया जाता है। अब आप कहेंगे कि क्या इसके बारे में जो जिक्र किया जा रहा है उसका कहीं कोई प्रूफ है? प्रूफ की बात तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक बहुत कॉमनली मुझे गूगल पर पिक्चर दिखाई दिया है, मैं डेफिनेटली आपको एडिट में भी दिखा ही रही हूँ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा दरबार दिखाया गया है। आई एम श्योर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस दरबार में अंग्रेज एक अफसर बैठा हुआ है जो पेशवा से बात कर रहे हैं, सवाई राजे के बारे में बात कर रहे हैं, और भी कई ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं और भी कई दरबारी वहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन इसके अंत में, एक एंड में जब मैं देखती हूँ तो वहाँ पर गणपति की एक मूर्ति है और गणपति की मूर्ति के पीछे एक और बहुत बड़ा सा मंदिर जैसा है जिसके अंदर एक और बहुत बड़ी गणपति की मूर्ति मुझे दिखाई दे रही है। और इसके हिसाब से तो यही लगता है कि शनिवार वाड़ा में भी गणपति उत्सव को मनाया जाता था। हालांकि कहा तो ये भी जाता है, पढ़ने में मेरे ये भी आया है कि नाना साहेब से पहले शनिवार वाड़ा में अन्य विराजमान देवताओं के साथ गणपति गणेश की पूजा भी की जाती थी। गणेश उत्सव के दौरान अलग से कोई मूर्ति नहीं लाई जाती थी, जो मूर्ति है घर में उसी को स्थापना उनकी कर दी जाती थी। और उस दौरान शाड़ू माती, जो कि बहुत फेमस मिट्टी का एक प्रकार की मिट्टी है, उससे नाना साहेब गणपति की मूर्ति बनाया करते थे। अब शनिवार वाड़ा तो नहीं, आपको सारस बाग लेकर जाती हूँ जहाँ पर पेशवाओं की अलग छाप है। यहाँ पर श्री सिद्धिविनायक जी का मंदिर है। मैं अभी पुणे के सारस बाग सिद्धिविनायक टेम्पल के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ की खूबसूरती तो मैं खैर आपको दिखाने ही वाली हूँ। यहाँ पर एक बहुत रोचक चीज़ जो मुझे दिखाई दी है, आपको उसके भी नज़ारे कराती हूँ। ये जो तालाब देख रहे हैं, इसका डेफिनेटली सौंदर्यकरण किया गया है, लेकिन इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि जो मराठा हैं, मुग़लों और निज़ामों के ख़िलाफ़ और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जब मंत्रणा करते थे तो चुपचाप से यहाँ आते थे और देव दर्शन के तौर पर यहाँ पर अपनी सारी प्लानिंग किया करते थे। ये देखिए, एक बहुत रोचक चीज़ जो है वो है, ये अगर आप पत्थर देख सकते हैं, ये आपको किलों की दीवारों के ऊपर दिखाई देते होंगे। मराठा साम्राज्य का एक प्रतीक माना जा सकता है। इस मंदिर की अपनी बड़ी खूबसूरती है, बहुत ही मनोहारी दृश्यों के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी लोगों को मिलता है। 18वीं शताब्दी में
श्रीमंत बालाजी बाजीराव ने सौंदर्यीकरण के लिए पार्वती हिल्स के तलहटी में एक झील बनाने का विचार किया और बाद में उनके इसी सपने को श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने पूरा किया। और उसके बाद श्रीमंत सवाई माधवराव पेशवा ने सारसबाग में एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया और श्री सिद्धिविनायक गजानन भगवान की मूर्ति को स्थापित किया गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में निजाम और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मराठों द्वारा सैन्य रणनीति की चर्चा और क्रियान्वयन के लिए भी इस जगह का प्रयोग किया जाता था। पेशवा उनके कमांडर तथा सलाहकार मुद्दे और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए नावों से इस झील में घूमा करते थे और नाविक बनाया जाता था अफ्रीकी मूल निवासियों को। ऐसा इसलिए ताकि अफ्रीकी लोग किसी भी हालत में स्थानीय मराठी भाषा को समझ ना सके और पूरी योजनाएं गोपनीय तरीके से बनती रहें और उसे लागू किया जाता रहे। आपके भी सोचने में आता होगा कि चित्रकार जेम्स वेल्स जो कि एक स्कॉटिश चित्रकार थे, उनका जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। तो बात सत्यापित कैसे होती है? आपको बता दूं कि मंदिर के पीछे एक संग्रहालय है और इस संग्रहालय के सामने एक बहुत सुंदर पेंटिंग लगाई गई है और ये वही पेंटिंग है जो जेम्स वेल्स ने बनाई है। अब आप मुझे बताइए, पेशवाई गणपति जी के बारे में आप क्या जानते थे? क्या आप जानते थे कि पेशवा ये परिवार भी गणपति उत्सव मनाया करता था? प्रणाम भारत, जय हिंद।